नमस्कार दोस्तों, आपके चैनल एग्रीबडी अदैत में आप सभी लोगों का स्वागत है दोस्तों। तो आज हम एक वीडियो बनाने वाले हैं जिसमें हम बात करेंगे मक्का में। जो इस समय मक्का कई हमारे साथ किसान जुड़े हुए हैं यूपी के और सिरसागंज से ज़्यादातर जुड़े हुए हैं। वो लोग कल से मेरे को फ़ोन कर रहे हैं कि शर्मा जी एक ऐसा कोई जानकारी दो, मक्के में इतनी भयंकर सुंडी आ रही है कि सुंडी मरी नहीं रही है, क्योंकि टेम्परेचर इस साल जल्दी बढ़ गया। टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से जो हल्के फुल्के जो कीटनाशक है वो काम नहीं कर रहे हैं। तो काफ़ी मैंने मतलब काफ़ी कंपनी वाले बोलते हैं कि हमारी दवा काम कर रही है, हमारी दवा काम कर रही है। पर इसमें क्या है कि एक इसमें बहुत बढ़िया कंपनी है जिसका डेलीगेट करके प्रोडक्ट आता है, बहुत से लोग जानते होंगे। जो कोर्टेवा कंपनी है, कोर्टेवा ये दिखाई दे रहा होगा आपको कैमरे में, इसका डेलीगेट करके प्रोडक्ट आता है, ये प्रोडक्ट है। तो मेरे साथ कंपनी से ही है, ये डेलीगेट ऐसे करके आता है, डेलीगेट मेरे साथ कंपनी से हैं, कंपनी के कंपनी में काम करते हैं। क्या नाम है साहब आपका? सर मेरा नाम मोतीलाल पटेल है। अच्छा। मैं कंपनी में अपना कोर्टेवा डिस्टेंस में SIO पोस्ट पे हूँ। अच्छा जी। जी, जो अपना फिरोजाबाद और एटा डिस्ट्रिक्ट देख रहे हैं। अच्छा जी, अपना जैसे इस समय जो प्रॉब्लम चल रही है फॉल आर्मी वर्म, जो मक्के की फसल में जो फार्मरों के लिए बहुत बड़ी समस्या है इस प्रेजेंट में, तो उसके लिए अपना एक प्रोडक्ट है जो डेलीगेट के नाम से है, जो हमारे काफ़ी किसान भाई हैं जानते भी होंगे, अदर क्रॉपों में पहले से लगा भी चुके हैं। अपने सिरसागंज क्षेत्र के या अपने फिरोजाबाद डिस्ट्रिक्ट के हम अगर फार्मरों को लेते हैं तो काफ़ी फार्मर परिचित हैं डेलीगेट से। बाकी अगर हम फॉल आर्मी वर्म की बात करते हैं तो सर उसके लिए जैसे हमारे जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट जैसे डेलीगेट के नाम से। दूसरा जो इसमें जो टेक्निकल है, बाकी हम एक बार फार्मर को दिखाना चाहेंगे सभी फार्मरों को। डेलीगेट का पैकिंग, ये पैकिंग है आपकी। इसमें हमारा 100 ml का पैकिंग रहता है, 180 ml का पैकिंग रहता है, दूसरा हमारा 20 ml का पैकिंग रहता है। तो जो मक्के का फॉल आर्मी वर्म पे हम लोग इसको लेके जाते हैं, तो पहला क्या है कि हमें स्टार्टिंग में जो हम लोग बुआई करते हैं, बुआई से लगभग 3 पत्ती के या 5 पत्ती का जो पौधा हो जाता है, तो उसमें हमारा अटैक स्टार्ट हो जाता है फॉल का। तो हम लोगों को फा को उसी स्थिति में कंट्रोल कर लेना होता है जब हमारा स्टेज शुरुआती स्टेज में, जैसे आप कहना चाह रहे हैं जैसे शुरुआती स्टेज हो। हाँ जी। तो उसमें प्रिवेंशन के तौर पे पहले भी हम लगा सकते हैं, जिससे बाद में सुंडी का जो अटैक होता है वो नहीं हो। यस सर, यस सर। तो उसमें आप एक डबल ही डोज इसकी लगानी पड़ेगी कि सिंगल डोज से काम? नहीं, हमको डबल डोज ही लेके जाना है। अच्छा। तो जैसे हमने अभी कहा कि हमारा जो फॉल आता है अपना फॉल आर्मी वर्म मक्के की क्रॉप पे, तो हम लोगों को समथिंग 15 से 20 दिन पे हमको दिखने लगता है। तो इस शुरुआती स्टेज भी अगर हम लगाते हैं इसको तो उसके हमें डबल फ़ायदा भी मिलता है। जैसे कितने दिन की फसल पे लग जाए? देखो, शुरुआत में हमारा 15 से 20 दिन पे जैसे 3 से 5 पत्ती का मक्का रहता है। अच्छा। तो उसमें हम लोगों को स्पॉट दिखने लगते हैं फॉल के कि हाँ फा आ गया है हमारे क्रॉप पे। इसको फा बोलते हैं? यस सर। अच्छा, ये गिडार जो सुंडी होती है, इसको मैं फोटो वैसे लगा दूंगा मैं वीडियो में। यस सर, आप लोग देख लेना। तो ये किस किस चीज को मारती है? ये सुंडी को मारेगी एक तो। ये सर। और सर जैसे जो हमारा डेलीगेट है, जो डेलीगेट है इसमें जैसे जो फॉल आर्मी वर्म है, इसका एक सर्कल रहता है। जैसे इसमें क्या रहता है, एक तेला रहता है, तेले से अंडे बनते हैं, अंडे से फिर हमारा लार्वा बनता है, सुंडी जाता है। तो ये हमारा जो रहता है, जो तेला जो रहेगा उसको भी कंट्रोल करेगा। शुरू में ही अगर मार देंगे तो तेला ही कंट्रोल हो जाएगा, तो बाद में सुंडी वो अंडा वगैरह ये बनेगा नहीं। देसी भाषा में अगर आ जाए तो। दूसरा हमारा जो लार्वा बन गया है वो इससे ख़त्म हो जाता है। हाँ। दूसरा क्या रहता है कि जैसे हम लोग अभी बात किए थे शुरुआती स्टेज में लगाना, तो शुरुआती स्टेज में किसानों को थोड़ा अर्ली चलना होगा, क्योंकि जब 15 से 20 दिन का फसल होगा 3 से 5 पत्ती का, तो उसमें क्या होता है कि हमारे जो पौधा होता है मक्के का, तो उसमें सफ़ेद वाइट कलर के स्पॉट दिखने लगते हैं शुरुआती स्टेज में। उस समय हमको उपज का बेनिफिट मिलता है, क्योंकि उस समय हम कंट्रोल कर ले जाते हैं, तो हमारे खेत में जो पौधे रहते हैं पूरा पौधा रहता है और पूरा उपज मिलता है फार्मर को। नहीं, वो तो सीधी सी बात है, मैं भी इस काम को कर रहा हूँ। एक सबसे बड़ी चीज़, आप तो विशेषज्ञ हैं, एक चीज़ सबसे बड़ी है कि अगर शुरुआत में आप अगर प्रिवेंशन के तौर पर दवा अगर लगाने, रोग आने से पहले आप दवा ले लो, तो दिक्कत तो वैसी कम हो जाती है और उपज पे तो फर्क यूँ पड़ेगा, क्योंकि शुरुआत से ही अगर पौधे को कीट या रोग जो भी घेर लेंगे तो वो बाद में प्रोडक्शन पे तो कम असर आता ही है। चक्कर ये है थोड़ा सा एक कि दवाएं तो देखो बहुत अच्छी कंपनी है, कोर्टेवा कंपनी है, विदेशी कंपनी है। डेलीगेट बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है। और बैंगन वगैरह में दोस्तों जब सुंडी ज़्यादा अटैक करती है, भयंकर रूप से आ जाती है, तो यही प्रोडक्ट ज़्यादातर लोग लगाते हैं।
किसी भी फसल में लगा सकते हैं इसको जिसमें सुंडी आ जाए, क्यों? जी सर, इस सब में ही काम करती है ना ये तो। साथ साथ में अपना थ्रिप्स नाशक भी है। अच्छा, थ्रिप्स को भी? ये थ्रिप्स को भी अपना कंट्रोल करता है। बाकी हमारी जो इल्ली रहती है हर प्रकार के इल्लियों को हर खत्म प्रकार करता की है। इल्लियों को। कुछ लोग ये कहते हैं जैसे कि गिडार की दवाई लगा दी, जैसे ज़्यादा हैवी दवा लगाने से क्या है कि प्रोडक्शन कम हो जाता है, तो ऐसा है कुछ? नहीं, ऐसा कोई भी इसका कोई साइड इफेक्ट है इस प्रकार का कोई नहीं है। बाकी हमारा सबसे सेफली प्रोडक्ट है। जैसे हमारे जो मित्र कीड़े रहते हैं उनको भी कोई लॉस नहीं होता है। बाकी हमारे जो केवल हानिकारक कीड़े हैं उन्हीं पे इसका असर रहता है। अच्छा, मित्र कीटों को भी नहीं, मित्र कीटों को नहीं मारता दोस्तों, ये एक बहुत बढ़िया चीज़ है। और बाकी ये कोटेवा कंपनी का है डेलीगेट, और डाउ भी है, डाउ का भी, डाउ एग्रो साइंस। कोटेवा में 3 कंपनी मर्ज हो गई हैं। अच्छा, डाउ, डुपॉन्ट और पायनियर। कोटेवा में मर्ज हो गई है ये तो तीनों कंपनी अब साथ में मिलके अपना अब एक बिजनेस मेन हो रहा चीज है। पे आ जाते हैं यस सर। कि स्टेज हो गई, आपने बता दिया कि 15-20 दिन तक शुरू में लगा दो। आज जिन खेतों में अटैक कर चुकी है सुंडी, जैसे आज जिन खेतों में अटैक है सुंडी का बहुत भयंकर वाला, किसानों ने पहले कुछ भी लगा लिया, कैसे भी प्रोडक्ट यूज़ कर लिए, आज अगर डेलीगेट को लगाएंगे तो क्या तो डोज रहेगी इसकी, और कितना उनको बेनिफिट मिलेगा इसको लगाने से। तो जैसे जो कुछ भी कीटनाशक उन्होंने पहले लगवा दिया, फसल लगभग मेरे हिसाब से अब कितने दिन की हो गई होगी उनकी? 40 दिन की। तो अब अगर डेलीगेट को लगाया जाए दोस्तों, डेलीगेट प्रोडक्ट है, तो इसको कितना लगाया जाए? इसका जो डोज है हमारा वो 100 ml प्रति एकड़ के हिसाब से है। बाकी हमारा जो वाटर लेके चलेंगे साथ में प्रति एकड़ के हिसाब से, 200 लीटर, तो वो सर हाँ 200 लीटर के समथिंग में लेके चलेंगे। 180 से 200 लीटर पानी हमको लेके चलना है। अच्छा, लगाने का समय क्या होना चाहिए? लगाने का समय तो थोड़ा ठंडे मौसम में लगाएं, ज़्यादा बेटर है। बाकी बहुत ज़्यादा खैर टेम्परेचर से इससे मतलब नहीं रहता है। अच्छा, स्टिकर आप लगाना चाहो तो लगा सकते हो। बाकी अगर इसके अंदर ट्रांसमीटर क्रियाशीलता है, अच्छा, तो वो आप नहीं भी लगाओगे तब भी अच्छा काम करेगा। वेरी गुड। तो बाकी आपका एक चीज़ और रहता है इसमें, इससे हमारा ग्रीन केमिस्ट्री अवार्ड भी मिल चुका है इस प्रोडक्ट को। यस सर। और ये हमारा पंजाब कृषि महाविद्यालय द्वारा प्रमाणित भी है। अच्छा, प्रमाणित है। Yes. दोस्तों एक तो ये सबसे बड़ी बात, ये प्रमाणित प्रोडक्ट है, और आजकल प्रमाणित प्रोडक्ट तो मार्केट में कम ही है, पर किसानों को जानकारी नहीं है इस चीज़ के बारे में, पर हमारा काम जानकारी देने का है, और जो प्रमाणित प्रोडक्ट होते हैं उन्हीं के बारे में ज़्यादा मैं बात करता हूँ। दूसरी चीज़ ये है दोस्तों, कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है ये कंपनी की तरफ से, ये सिर्फ आप सभी लोगों को जानकारी दी जा रही है। डेलीगेट मैंने आपको दिखाया सुंडी के लिए, मक्का वगैरह में किसी में भी लगा सकते हैं। जैसे अभी बात कर रहे थे हम 40-45 दिन की सुंडी पे, जब अभी जो लोगों ने 30-35 दिन की जो है इस समय लगाया जाए, फिर उसके बाद दूसरा डोज भी लगाना पड़ेगा क्या? दूसरा डोज हमको, जी बिल्कुल दूसरा डोज हमें लगाना पड़ेगा, क्योंकि दूसरा डोज हमको फिर 12 से 14 दिन पे फिर रिपीट करना है। जरूरी है रिपीट करना? हाँ, अगर हम रिपीट करते हैं तो सर सबसे बेटर रिजल्ट आता है। अच्छा। बाकी अगर जैसे हम रिपीट नहीं कर रहे हैं तो बाद में हो सकता है भुट्टे में आपको सुंडी दिख जाए, या बीच में आपका सुंडी दिख जाए, तो इसके लिए अगर हम डबल डोज लेके जाते हैं तो हमारे अनुसार तो हमको जो रिजल्ट मिला मार्केट से जो भी है, तो भुट्टे तक भी सुंडी दिखती नहीं है। नहीं, बिल्कुल सही बात है। खर्चा अब बात करते हैं, एक लमसम आप खर्चा बता दें। जी। एक लमसम 1 एकड़ में इस दवा का कितना खर्चा आ जाएगा? जैसे आपका फार्मर लेवल पे समथिंग 1200 से लगा के 1250 रुपये तक आपका खर्चा आएगा 1 एकड़ का। और बाकी जैसे अगर डबल छिड़काव करते हो तो आपका मान लो 2500 रुपये के आसपास आएगा। उस हिसाब से आपको बेनिफिट भी मिलेगा। अच्छा, एक चीज़ और बताओ, आप तो जानकार हो, आपने तो इसमें मक्के में इसके अलावा और कुछ भी लगता है क्या? जैसे मुझे तो बहुत ज़्यादा खर्चा है ना, तो जैसे इसके अलावा यही दवा अगर लगाए आदमी किसान 2 बार तो काम हो जाएगा, फिर कुछ और लगाने की जरूरत तो नहीं है? बिल्कुल हो जाएगा। बाकी हमारा कंपनी द्वारा रिकमेंड भी 2 बार के लिए है। अच्छा। तो इसलिए हम भी लोग 2 बार की ही ले जा रहे हैं फार्मर पे, क्योंकि देखो हमारा बार लगाने से एक तो फार्मर बच जाएगा, दूसरा क्या है पैदावार भी बढ़ जाएगी। अब जैसे कुछ लोग परेशान है कि उड़द मूंग में सुंडी मरी नहीं रही है, बहुत सी दवाएं लगा ली मिक्स करके, कई टेक्निकल लगाने पड़ रहे हैं, और उसके बाद समस्याएं आ रही हैं कि मर नहीं रही है। तो इसमें अगर डेलीगेट आप हम प्रयोग करवाएं, अगर वैसे तो बहुत कॉस्टली है और ज़्यादातर फार्मरों को सस्ती दवाएं चाहिए, पर सस्ती दवाएं मैं भी जानता हूँ, अगर देखो सुंडी अगर उसने एक बार कोई स्प्रे कर दिया लगभग 600 रुपये एकड़ का पड़ गया। एक बात बताना, फिर वो काम नहीं की दवाई। सुबह एक किसान मेरे पास आए कि शर्मा जी मैं इतने रुपए की दवाई लाया, मेरी काम ही नहीं करी है, ठीक है। तो अब उसके बाद क्या है कि उनको जब वो काम नहीं करी तो फिर दोबारा स्प्रे कराना पड़ेगा। बात तो वही पड़ेगी। इसलिए अगर इसका रोल उड़द मूंग में जो जैसे हमारे यहाँ ज़्यादा बोई गई है, तो उसमें कितना बड़ा रोल है इसका? तो उसमें भी हमारा जैसे रोल जो सुंडी रहती है हमारी, या जो हम लोग डोज लगाते हैं, तो सेम डोज मक्के का ही है।
अच्छा, सेम डोज। हाँ 100 ml ही रहेगा प्रति एकड़ के हिसाब से। बाकी जो हमारा वाटर का हमने डोज बताया 130 से 180 से 200 लीटर इतना ही रहेगा। हाँ, तो इतना ही वाटर लेके हम चलेंगे स्प्रे में सर। काम हो जाएगा? नहीं, एक स्प्रे में नहीं, उसमें भी समथिंग 2 आपको स्प्रे करना पड़ेगा सर, ये क्योंकि बड़ा आपका ये इसका जो रिजल्ट रहेगा हाँ। वो लगभग 15 से 20 दिन के आसपास नहीं, मेरे खींचेगा। हिसाब से तो एक ही बार में उड़ दो मुंह में, तो खेल एक बार में ही होना चाहिए। वो तो ठीक है सर, लेकिन मैं जैसी जो रिकमेंडेशन है उसी एक जनरल सी जानकारी आपसे और चाहूंगा मैं, ये और बताइए कि इस साल ये इतना बड़ा अटैक, ये सुंडी का अटैक बढ़ता कैसे जा रहा है ये? सर क्या कारण क्या है इसका? जैसे सर जो फाल है, तो फाल आर्मी वर्म में जैसे जो इसका तेला रहता है, तो क्या करता है ये एक बार में 2000 अंडे के समथिंग देता है। तो 2000 अंडे के समथिंग में दे रहा। दूसरा क्या, हमारा जैसे जैसे हमारा क्रॉप आ रहा है वैसे वैसे हमारी सुंडियाँ बढ़ रही हैं, क्योंकि प्रकोप बढ़ रहा है सर। असल में जो फॉल आर्मी वर्म है, फॉल आर्मी वर्म हमारा 2018-19 से ही अपने हमको दिख रहा है यूपी में, और इससे पहले तो नहीं दिखता था। नॉर्मल सुंडी लगती तो हमारे नॉर्मल प्रोडक्ट्सों से कंट्रोल भी हो जाती थी। बाकी फाल का जो रहता है, तो फाल का थोड़ा कॉस्टली रहता है ये कीड़ा, क्योंकि इसका एक सर्कल रहता है। तो जब तक हम पूरा सर्कल कंट्रोल नहीं करेंगे तब तक वो उस हिसाब से काम हो नहीं पाता है। जैसे हम लगाएंगे, दवाएं लगाते जाएंगे, धीरे धीरे आगे इसका प्रकोप कम हो सकता है क्या? जी बिल्कुल सर, अगर जैसे हम लगाते हैं तो उसमें जैसे आप जिस प्लॉट में लगाओगे तो उसमें आपको 15 से 20 दिन सुंडी का अटैक दिखेगा नहीं। तो दोस्तों हमारा जो आपको हमने कुछ फोटो शेयर किए हैं, तो हाँ, आप मैं फोटो दिखा दूँगा। हाँ दिखाएंगे। बाकी सभी किसान भाइयों को हम यही कहना चाहेंगे कि आप क्षेत्र जैसे हमारा 1 एकड़ है, तो 1 एकड़ में ही 100 ml ले जाएं। बाकी पानी का डोज पूरा दें, क्योंकि हमारा क्या होता है कि फार्मर ले जाते हैं, तो क्या होता है क्षेत्र ज़्यादा होता है, लेकिन हम लोग वही डोज 1 एकड़ का उठा के ले जाते हैं और स्प्रे करते हैं, लेकिन उसमें रिजल्ट अच्छा नहीं आता। तो हमारा यही कहना है कि आप लोग 100 ml प्रति एकड़ लेके जाओ, बाकी 180 से 200 लीटर पानी के साथ जाइए, और आपको कतार टू कतार अगर आप स्प्रे कर सकते हो तो सबसे बेटर है, क्योंकि उसमें क्या है, हमें गोक जो होता है पौधे का, उसको टारगेट करके चलना है। अगर उसको टारगेट करके चलेंगे तो हमको लंबा और बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद साहब, आपने कीमती समय दिया हमको। दोस्तों ये हैं मतलब ऐसे लोगों की आवाज़। अब चक्कर क्या है कि हर खेत पे, अब इस समय खेतों पे जाते हैं लोग, घूम तो रहे हैं फील्ड में, पर ये एक मैंने सोचा कि आज मैं अपने जरिए इन लोगों को, आप लोगों को एक साथ सबके पास जानकारी पहुंच जाए। तो जो लोग परेशान हैं सुंडी के लिए, और जो दुकानदारों के झांसे में आ रहे हैं सबसे ज़्यादा, कि देखो कहीं कुछ भी दे दिया, ऐसे मतलब जानकारी है नहीं है कि कुछ भी पकड़ा दिया, ये लगा दो इससे काम हो रहा है। तो आप जहाँ अगर आप किसी भी गलत कोई दवा वैसी कोई लगा चुके हैं, तो आपके पास एक जो बेहतर विकल्प होगा, ठीक है ना, डेलीगेट, इसको आप लगा सकते हैं और आप बेनिफिट ले सकते हैं और अपने नुकसान से बच सकते हैं। बाकी आप जो भी दवा लगा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि और भी कंपनियों के काफ़ी प्रोडक्ट आते हैं, बाकी ये भी एक अच्छा प्रोडक्ट है और आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। धन्यवाद मेरे किसान साथियों, आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद साहब।